नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उग्रवादी होने के संदेह में एक युवक को किया गिरफ्तार। न्यायाधीश ने व्यक्ति को 10 दिनों के पुलिस रिमांड का दिया आदेश। आवाज नामक एक गैर सरकारी संस्थान ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन कर पहाड़ के मूल निवासी महेंद्र पी लामा को दार्जिलिंग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग की। सिलीगुड़ी में एक 9वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग में एबीवीपी ने डीआई कार्यालय में दिया ज्ञापन। पंचायत चुनाव के दौरान बकाया तेल की राशि को लेकर नॉर्थ बंगाल पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल का किया आह्वान। संगठन के सदस्यों ने कहा 15 तारीख की सुबह 24 घंटे तक किया जाएगा हड़ताल। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उग्रवादी होने के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम तापस रॉय है। उम्र 27 साल बताई गई है। 2022 में तापस रॉय म्यांमार में वह केएलओ सदस्य जीवन सिंह से मिलने के साथ साथ वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नागालैंड पहुंचे। इसके बाद तापस को नागालैंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तापस को असम पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह एक नोटिस देकर एसटीएफ कार्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद युवक को कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को 10 दिनों के लिए रिमांड पर लेने का आदेश दिया गया है। तापस के अरेस्ट করেছি। तापस राय বয়স 27, বাবার নাম সুভাষ রায়। এর বাড়ি কুমারগ্রাম থানার আন্ডারে পশ্চিম নারায়ণতলী গ্রামে। এ হচ্ছে অ্যাক্টিভ আকসু মেম্বার। আকসু বলতে অল কামতাপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। এ 2022-এ যখন মায়ানমারে জীবন সিংয়ের সাথে যখন জীবন সিং ছিল তখন আর্মস ট্রেনিংয়ের জন্য এরা 2-3 জন এবং আসামের 3টে ছেলে এরা যাচ্ছিল নাগাল্যান্ড অব্দি পৌঁছে গেছে এনএসসিএনের ওখানে। এনএসসিএনের ওখানে ওদের কথা ছিল যে এনএসসিএনরা ওদের পৌঁছে দেবে কেএলও ক্যাম্পে। তো যেহেতু ওদিকে রুটটা তখন খারাপ ছিল, এরা তখন ওখানেই ট্রেনিং করা শুরু করে। তখন নাগাল্যান্ড পুলিশ এদেরকে অ্যারেস্ট করে। নাগাল্যান্ড পুলিশ অ্যারেস্ট করার পরে আসাম পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করে। তারপরে কোকরাঝাড় জেলে ছিল, 3 মাসের উপরে ছিল কোকরাঝাড় জেলে এরা। তো তারপর তো যাই হোক কোকরাঝাড় থেকে বেল নিয়ে আসার পরে এখানে চলে আসার পরে এই অ্যাক্টিভিটিস তখন আস্তে আস্তে চুপচাপই ছিল। তো আমরা ভাবলাম যে না ঠিক আছে, যখন চুপচাপ আছে তো ঠিক আছে। তারপরে ভেরি রিসেন্ট আমরা তো সবসময় খবর রাখি, সবার পেছনে আমরা কে কী করছে না করছে সবসময় আমাদের লোক লাগানো থাকে প্রত্যেকটা লোকের পেছনেই। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভিটিসটা খুব খারাপ। অনেককে বলেছে কিছু টাকা দিতে হবে। এখন মেনলি কালেকশন এদের দরকার হচ্ছে টাকা। এবং বাংলাদেশ থেকে কেএলও কেএনের যে চেয়ারম্যান ডিএল কোচ সে খুব চাপ প্রেশার দিচ্ছে, টাকার দরকার এবং আইডি কিছু দরকার এলাকাতে। আবার ওই সেই আমাদের আর্মস রিভলিউশনের মাধ্যমে আমরা কামতাপুর স্টেট পাবো। এটাই যেটা আগে জীবন সিংয়ের ছিল, এখন তো জীবন সিং চলে এসছে। आवाज नामक एक गैर सरकारी संगठन ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन कर पहाड़ के मूल निवासी महेंद्र पी लामा को दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव से उम्मीदवार बनाने की मांग की। संगठन का दावा है कि पहाड़वासी पहले भी 3 बार बीजेपी के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव जिता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों के अलग राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी नहीं हुई है। अब यदि पहाड़ के भूमिपुत्र को उम्मीदवार बनाकर लोकसभा में भेजा जाए तो वह मांग पूरी हो सकती है। इसीलिए इस बार महेंद्र पी लामा को उम्मीदवार होना चाहिए। मुद्दा वही है, हमारा जो माटो का आवाज़ का जो है, हमारा छुट्टा ही राज्य, अलग राज्य, हमारा जो डिमांड है उसके लिए क्या किया आपने, क्या कर सकते हो आप में वैसा कौन सा योग्यता है, तो वो पूछेंगे। तो ये सब विवेचना करने के बाद हमने एक इंसान ऐसे मिला, प्रोफेसर महेंद्र पी लामा, जो अभी हाल ही में सिक्किम गवर्नमेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जिन्होंने सिक्किम यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग वाइस चांसलर थे, भारत की सुरक्षा परिषद में एडवाइजरी बोर्ड में थे, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का जो एक चांसलर थे, जिन्होंने यहाँ पे भारत और तिब्बत, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में जो भी नाथुला का बॉर्डर था वो बॉर्डर खोलने में जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट के आधार में वो हुआ।
जिन्होंने ये एशियन हाईवे जो अभी हमें सिलीगुड़ी में देख रहा है, ये बागडोगरा क्षेत्र में देख रहा है, जो उस रिपोर्ट को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, गोरखाओं का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, ही इज स्टिल इन हिज जॉब। सिलीगुड़ी में एक 9वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एबीवीपी ने डीआई कार्यालय में दिया ज्ञापन। वह शिक्षक सिलीगुड़ी के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलीगुड़ी शाखा ने डीआई कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर स्कूल के शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। आज दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग में जुलूस निकाला गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि टीचर को तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया जाए। দেখুন, বাংলা শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে কামদুনি এবং বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নারী সুরক্ষা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণের ঘটনা আমরা শুনেই এসেছি। কিছুদিন আগের ঘটনা শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির এক ছাত্রী, নাবালিক 14 বয়সী, তাকে নির্যাতন করে একজন স্কুল শিক্ষক এবং আছে ঘটনার 4 দিন মামলা করে পুলিশে মামলা করা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো সেই স্কুল শিক্ষকের চাকরি বাতিল যায়নি। আজকে সেই চাকরি বাতিলের দাবিতে আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের শিলিগুড়ির কার্যকর্তারা ডিআই অফিসে ডেপুটেশন এবং স্মারকলিপি আমরা দিতে এসেছি এবং আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য যে সেই স্কুল শিক্ষকের চাকরি বাতিল করতে হবে এবং কঠোর থেকে কঠোর সাজা তাকে দিতে হবে। তিনি একজন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলে কি তিনি ছাড় পাচ্ছে, এটাও আরেকটা প্রশ্ন উঠে আসে। তিনি স্কুল শিক্ষক হয়ে কিভাবে গৃহ শিক্ষকতা করতে পারে? पंचायत चुनाव के दौरान बकाया तेल की राशि को लेकर नॉर्थ बंगाल पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि इस महीने की 15 तारीख की सुबह से लगातार 24 घंटे तक हड़ताल किया जाएगा। आज सिलीगुड़ी स्थित अपने कार्यालय में संगठन के अध्यक्ष श्यामल पाल चौधरी ने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वाहनों के लिए तेल विभिन्न पेट्रोल पंपों से दिया गया था। अभी तक तेल का बकाया नहीं मिला है। तेल का करोड़ों रुपए बकाया है। আমার নাম শ্যামল পাল চৌধুরী, আমি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট। দাবি তো আপনাদের আগেই বলা হলো, আবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই 2017 থেকে আমাদের ডিলার্স কমিশন কোনো রিভিশন হয়নি, অথচ 2017 পর থেকে আজকে 2024 7 বছরে প্রাইস ইন্ডেক্স কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা সবারই জানা। অথচ পুরনো কমিশনে আজকে এই প্রাইস ইন্ডেক্সে প্লাস প্রত্যেক জিনিসের দাম যেভাবে বেড়েছে সেখানে আমাদের খুব সঙ্গীন অবস্থা হয়ে আছে। দ্বিতীয়, পঞ্চায়েত ইলেকশনে যেই তেলটা আমরা সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়েছিলাম সেই পয়সা এখনও আমরা পাইনি। আমরা পুরো নর্থ বেঙ্গলে আমাদের ঘুরে যে কাছে আমাদের কাছে ফিগার এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে 19 কোটি something 36 lakhs 19 lakhs 36,000 19 crores 30 sorry 19 crores 36,000 19 कोटी 36 लक्ष टाका। उत्तराखंड हल्द्वानी के बनबुलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के पैर में गोली मारने का आदेश जारी किया। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। हल्द्वानी हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतुड़ी और डीजीपी अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। कहा, हम स्थिति का पूरा अध्ययन करने के बाद सीएम को विस्तृत जानकारी देंगे। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड। 4 नंबर मा, हाँ 4 नंबर मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 3 फरवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुंचे यशपाली को करोड़पति।
क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस? वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, फोर व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो, कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? पेन होता है कभी कभी, तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। It's now 2 আউট অফ 10 ইট ইজ 2। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बागडोगरा हवाई अड्डे पर AK-47 की 5 गोलियों के साथ गिरफ्तार भूटानी नागरिक को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। कल चेन्नई जाते समय हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान तासी सेरिंग के बैग से गोली बरामद की गई। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध को चेन्नई से कुवैत जाना था। आरोपी कुवैत में हवाई अड्डे पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और आरोपी भूटान का पूर्व सैनिक भी था। पुलिस आज आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश की। सिलीगुड़ी में स्कूली छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में आखिरकार आरोपी स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल टीचर को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के महिला थाने की पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। सेवक रोड स्थित नर्सिंग होम में छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर उनकी शारीरिक जांच के बाद सिलीगुड़ी कोर्ट ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद आलम शक्तिगढ़ क्षेत्र के एक हाई स्कूल का शिक्षक है। व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत के तत्वाधान में सभाधिपति अरुण घोष ने हॉट शेड के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। बताया गया है कि हॉट शेड का काम 7,26,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष आनंद घोष, नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान जयंती किरो, उप प्रधान विश्वजीत घोष, नक्सलबाड़ी व्यवसायी समिति के सदस्य समेत अन्य लोग मौजूद थे। नमस्कार। आज के नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायतेर उद्योगे ठीक नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत अफिसेर पेछने एक बहु पुरानो हाट शेड एखाने आछे,
যেটা প্রতি সপ্তাহে শুধু শনিবার এখানে বিভিন্ন আমাদের হাটের দোকানদাররা এখানে বসেন। তো এইটা গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাধুবাদ জানাই যে ওনারা উদ্যোগ নিয়ে পুরোটাকে পেপার ব্লক করছে এবং পাশাপাশি টিনের শেডগুলো যেখানে খারাপ আছে সেই শেডগুলোকে ওনারা রেনোভেশন করছে। আমরা জানি যে আমরা 3টা স্তরেই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদে পঞ্চায়েত সমিতি এবং মহকুমা পরিষদ আমরা 3টা স্তরেই আছি মানুষের কাজের জন্য। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি উন্নয়নের, আমাদের মানুষ আমাদের সাথ দিয়েছে এবং আমরাও চাই সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করতে। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने सोना का आभूषण चोरी करने और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में सोना कारोबारी समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि पिछले 6 फरवरी की देर रात समन नगर इलाके में एक घर के मंदिर से सोना के अलंकार चुराने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद प्रधाननगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। जांच के बाद पुलिस ने पहले आरोपी चोर विजय महतो और फिर चोरी का सामान खरीदने के आरोप में स्वर्ण व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जल जीवन मिशन परियोजना के तहत सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी में एक जल परियोजना विकसित की गई। जलापूर्ति के लिए अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति किए गए। हालांकि स्थानीय निवासियों ने बाहरी लोगों को काम पर रखे जाने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया। सार्वजनिक स्थायी तकनीकी विभाग के जल जीवन मिशन परियोजना के तहत तंजोरा चाय बागान की लाइन 3 पर एक पंप हाउस का निर्माण किया गया है। जलापूर्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन स्थानीय निवासियों को काम न देकर दूसरे इलाके के लोगों को काम दिया गया। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीणों ने मुखिया से लिखित शिकायत की है। খুব বলতে কি আমরা তো কি হয়ে যাবে এটা জানতাম না। যখন আমাদের দল এখানে 1-2টা তো ছেলে নিবেই, তো ওরা অ্যাপ্লাই করছে, কিন্তু এইখানকারই যে সবাই এইটা বিক্ষোভ একটা জানাবে সেটাও তো ভালোভাবে জানা ছিল না। এখন আমাদের প্রতিবেশীরা সবাই আসছে বলতেছে যে এইখানকারই ছেলে নিলে ভালো হবে। অবশ্যই এটা তো ভালোই হবে। এখানে অনেক ছেলেমেয়ের আছে যারা পড়াশোনা করে এমনি বেকার আছে। তো এখন আমি এগুলো দেখতে পারলাম, বুঝলাম। তো এই কথাটা আমি আমার দলকে জানাবো। এখন দেখি উপর থেকে কি বলে। আমাদের এখানে বিক্ষোভ ছিল যে জল জীবন মিশনের কাজ হচ্ছে, ওখানে আমাদের স্থানীয় ছেলেদেরকে কাজ নিচ্ছে না, ওই জন্য আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। কে নিচ্ছে না কাজটা এখানে আমরা প্রধানকে বলছিলাম যে লোকাল ছেলেকে নাও, তাহলে ঠিক আছে, আমাদের ছেলে 2টা কাজ পাইলে ভালো। অনেক বেকার আছে এখানে, পড়াশোনা করে অনেক বেকার ছেলে বসে আছে। তো আমরা বললাম যে এখান থেকে নাও, তো নিবে না। ও বলতেছে না, ওরা যে উপর জেলার থেকে আদেশ আছে যে ওদের নিতে হবে, সুরজিৎ দাস আর অমর সরকারকে এখানে কাজে রাখবে বলে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!